12.1 का पहला क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। दो को त्रिज्या आप सबको दिया हुआ है, दिया है R1 बराबर कितना, R1 बराबर 19 सेंटीमीटर, R1 है आपका 19 सेंटीमीटर और R2 जो है वो आपका 9 सेंटीमीटर। और कहता है कि ये जो दो वृत्त है दोनों वृत्तों के परिधियों को जोड़ने से नया वृत्त बना है। नए वृत्त की परिधि कितना होगा, तो नए वृत्त की परिधि, तो नए वृत्त की परिधि जो होगा वो दोनों वृत्त की परिधि को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो दोनों वृत्त की परिधि में सबसे पहला वृत्त जो है उसका त्रिज्या आपका R1 है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई R1। और दूसरा जो वृत्त है दूसरे वृत्त की परिधि कितना है, परिधि तो 2 पाई r होता है, इसका R1 इसका r का मान जो R2 है तो यहाँ 2 पाई R2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, नए वृत्त की अगर परिधि लिखेंगे हम तो इसका त्रिज्या तो अलग होगा, क्योंकि हो सकता है वो वृत्त जो है क्या हो जाए, बड़ा बन जाए। नहीं, बड़ा बनेगा ही बनेगा, जब ये दोनों को के परिधि को हम जोड़ रहे हैं तो जो वृत्त बनेगा कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो नए वृत्त की जो परिधि होगी वो क्या होगी 2 पाई r। लेकिन यहाँ जो r लेंगे हम कैसा लेंगे, अलग r लेंगे, बड़ा r ले लेते। 2 पाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा R1 प्लस R2। ये 2 पाई जो है गुना में है, इधर जाएगा तो मतलब यही हम काट दे तो कोई दिक्कत है, 2 पाई कैंसिल। R बराबर बचा R1 प्लस R2। R1 का मान है 19 सेंटीमीटर और R2 का मान है 9 सेंटीमीटर। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये आपका नया वृत्त का त्रिज्या होगा। तो परेशानी है, हमको यही नए वृत्त की त्रिज्या ही ज्ञात करनी थी कि अगर नया वृत्त जो बनेगा उसका त्रिज्या होगा तो होगा कितना। कोई परेशानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम, दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। सेम क्वेश्चन मन नहीं लग रहा है। कहता है कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ था दोनों के परिधियों के योग के बराबर नए वृत्त की परिधि थी। अभी बोल रहा है कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है क्या, दिया है R1 कितना है, R1 8 सेंटीमीटर और R2 का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। R1 8, R2 6 सेंटीमीटर। यहाँ हमको निकालना है कि अगर ये दोनों वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ दे तो नया जो वृत्त बनेगा उस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा वो ज्ञात करना है। नए वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसके लिए हमको क्या करना होगा, अभी जो काम किए थे सेम वही काम करना होगा, सिर्फ उसमें परिधि निकाले थे, इसमें क्या करना होगा क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। पहला वृत्त आपका छोटा है, उसका त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। दूसरा वृत्त उससे छोटा है, उससे भी छोटा है, दूसरा वृत्त छोटा है, उसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। मतलब नए वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, पहला वृत्त का क्षेत्रफल पहले आपको लिखना होगा और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई r1 का स्क्वायर होगा। दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल जब लिखेंगे इसमें हम तो पाई r2 का स्क्वायर। और नए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होगा, पाई बड़का r ले लेते हैं नया वृत्त के लिए, क्योंकि उसका एक r जो होगा अलग होगा। यहाँ से जो चीज कॉमन निकलने लगे उसको निकाल लो बाहर, पाई बाहर निकल जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पाई से पाई खत्म, R स्क्वायर बराबर क्या बचेगा देखिएगा R1 का स्क्वायर। R1 का वैल्यू कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 6 का स्क्वायर। R स्क्वायर इक्वल टू 88 64 6 6 के R स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100। वर्गमूल निकालना जानते ही होंगे आप लोग। तो ये स्क्वायर जो जब उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। R का मान कितना, फैक्टर कर देना 100 का, 2 50 2 25 5 5। ये वर्गमूल निकाल रहे हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या क्या है उसको यहाँ लिख देंगे 2 2 5 5। इसमें जिसका जोड़ा मिलता है उसे हम लोग क्या करते हैं वर्गमूल, रूट से क्या होता है वो बाहर आ जाता है। तो 2 का जोड़ा मिला 2 बाहर आ जाएगा, 5 का जोड़ा मिला 5 भी क्या होगा, तो यहाँ जो R होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। ये क्वेश्चन अगर देखोगे तो एकदम जस्ट पहला के जैसा था। सिर्फ पहला में क्या था कि नया वृत्त जो बन रहा था ना वो दोनों वृत्त के परिधियों के जोड़ से बन रहा था। और इसमें क्या बोला है कि जो नया वृत्त बनना है वो दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ने से बन रहा है। तो उसमें हम परिधि का सूत्र का यूज यहाँ किए थे, तो इसमें क्या करेंगे क्षेत्रफल का यूज करेंगे। देखिए 3 जो है थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ना, ये क्या कहता है आकृति 12.3। इस आकृति में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड
रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड रंग वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर। गोल्ड जो है ना, गोल्ड का व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर। गोल्ड का व्यास कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको गोल्ड का भी क्षेत्रफल निकालना है, रेड का भी निकालना है, ब्लू का भी निकालना है, ब्लैक का भी निकालना है और व्हाइट का भी निकालना है। तो गोल्ड का तो निकालना आसान है। चलिए पहले हम गोल्ड के लिए निकालते हैं। देखिए हम लोग पांचों का जब निकालेंगे सबसे पहले गोल्ड का निकालते हैं। ये थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। गोल्ड के लिए डी कितना बोला है? तो आर कितना होगा? 21/2 सेंटीमीटर। तो गोल्ड का जब क्षेत्रफल निकाले तो गोल्ड जो दिख रहा है वो कौन सा आकृति है? वहां पे वृत्त है ना गोल्ड। तो गोल्ड का क्षेत्रफल निकाले कि हम लोग क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। मतलब पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान है 21/2। 21/2 7 21 2 11 11 33 63 गुने 11 11 33 3 हाथ में 3 66 66 66 3 3 दूनी 6 4 दूनी 8 2 6 12 2 5 10 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। गोल्ड का क्षेत्रफल कितना होगा? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोल्ड के बाद आगे चलें। देखिए गोल्ड के बाद दूसरा जो ध्यान दीजिएगा, ये था पहला क्वेश्चन आपका। मतलब गोल्ड का क्षेत्रफल निकाले, एक एक करके सबका निकालना है। दूसरा रेड के लिए निकालते हैं लोग। पुनः रेड के लिए त्रिज्या यहाँ जो आर दिया हुआ था, आर के लिए जो आर था वो 21/2 था। और वहां जो पट्टी की चौड़ाई थी वो कितना थी? 10.5। इसको जब भाग करोगे तो ये भी 10.5 होगा और ये भी 10.5 तो है ही। आर का मान कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। समझ रहे हो ना? ये कितना होगा? अब आप समझिएगा एक मिनट। अगर हम रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालना होगा हमको, तो रेड पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखिए रेड का पट्टी देखो ये है, ये गोल्ड है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ हमको सिर्फ इतना का निकालना है। तो इतना का निकालने का कोई सूत्र नहीं होता। हम लोग क्या करेंगे? ये पूरा का क्षेत्रफल निकाल देंगे। पूरा का क्षेत्रफल निकाल देंगे और पूरा का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें क्या करेंगे? गोल्ड को घटाएंगे। समझ रहे हो ना? पूरा का क्षेत्रफल निकाल करके गोल्ड को क्या करेंगे? घटाएंगे। लिखते हैं रेड सहित पूरे का क्षेत्रफल। रेड सहित पूरा रेड का निकालते हैं मंदिर तक पूरा, ये सब का क्षेत्रफल। रेड सहित पूरा का क्षेत्रफल। और उसमें क्या करेंगे? गोल्ड का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, घटाएंगे ना। घटाएंगे तभी तो देखो यहाँ से खत्म कर देंगे, तभी ना बचेगा सिर्फ रेड। तो रेड सहित पूरे का क्षेत्रफल के लिए हमको पाई आर स्क्वायर लिखना होगा। पाई आर स्क्वायर माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल कितना था? 346.5। रेड सहित पूरे का क्षेत्रफल आर चाहो तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ रेड सहित पूरे का पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। और उसमें से गोल्ड का घटाएंगे तो गोल्ड का क्षेत्रफल को निकाला हुआ, ताकि फिर से निकालने का जरूरी नहीं है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान आपका 21 आया। 21 गुने 21 7 तिया 21 22 तिया 66 66 गुने 21 6 6 2 6 12 2 6 12 1 13 1386 1300 माइनस 346.5। इसको घटा देंगे, जितना आएगा वो आपका सिर्फ रेड का पट्टी का क्षेत्रफल होगा। 10 में 5 गया तो 5, 9 में से 9 15 में 6 गया तो बचेगा 9, 7 में 4 गया तो 3, 6 में 3 गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छूट गया ना एक जगह, ये वाला। देखिए अब हम निकालेंगे ब्लू के लिए। पुनः ध्यान दीजिएगा, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे थोड़ा थोड़ा जटिल होगा। ब्लू के लिए जब निकालेंगे तो आर कितना होगा देखिएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक आर जो था वो आपका 10.5 था। कितना था? फिर यहाँ से यहाँ चौड़ाई कितना हो गया? 10.5। और फिर यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई कितना होगा? 10.5। मतलब 31 पॉइंट कितना हो जाएगा? 31.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है?
आपको ब्लू का क्षेत्रफल निकाला, सिर्फ ब्लू का, तो सिर्फ ब्लू का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा देखिएगा। सिर्फ ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे समझिएगा, ब्लू सहित पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, ब्लू सहित पूरा का। उसमें से क्या करेंगे, देखो गोल्ड को घटा देंगे, गोल्ड को, फिर रेड को भी घटा देंगे, दो को घटा देंगे, तो सिर्फ ब्लू बचेगा कि नहीं बचेगा, राइट है ना। तो क्या करेंगे, सिर्फ ब्लू का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरा ब्लू का, और पूरा ब्लू में से क्या करेंगे, पहले रेड और गोल्ड दोनों करेंगे ना, माइनस रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल। और देखिएगा पूरा ब्लू का क्षेत्रफल के लिए भाई सूत्र वही होगा, पाई आर स्क्वायर। रेड का क्षेत्रफल हम निकाले, रेड का क्षेत्रफल भी जस्ट निकाले थे, कितना था 1039.5। गोल्ड का भी कितना निकाले थे 346.5। पाई का मान कितना होगा 22.7। आर का मान कितना है 31.5 गुने 31 माइनस माइनस हो जाता है 5 5 10 के 0 हाथ में 1 9 6 15 1 16 के 6 हाथ में 1 4 3 7 और 1 8 3 1386.0 हो गई है। 7 से काट दो इसको, 7 चौक 28, 7 बचे 35, गुना करेंगे अब हम। निन्यानवे पॉइंट 0 गुने 31.5 होगा, 99 इसको 31.5 से गुना करना होगा। 9 बजे 45 के पास अपने 4 31 18.5 31 18.5 माइनस 13 66.0 घटाएंगे 3 जगह 5.8 में 6 गया तो बचेगा 2, 11 में 8 गया तो बचेगा 3, 10 में 3 गया तो बचेगा 7, 2 में 1 गया तो 1 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये ब्लू का क्षेत्रफल इतना होगा। अब हमको निकालना किसका है, हाँ ब्लैक के लिए। अब जो वहाँ ब्लैक पट्टी है ना, उस ब्लैक पट्टी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ब्लू के जगह हम लिखेंगे ब्लैक के लिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, लंबा क्वेश्चन है ये। जो ब्लैक के लिए निकालेंगे हम, तो यहाँ समझिए, जो ब्लैक के लिए निकालेंगे तो उसके लिए आर कितना होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक अभी आर जो था 31.5 था, कितना था, और जो पट्टी है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो 5 5 10 के 0 हाथ में 1 1 1 2 1 1 2 3 1 4 42 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा। ब्लैक के लिए जो पट्टी होगी उसकी त्रिज्या जो होगी वो कितना होगी 42 सेंटीमीटर। हम लोग निकालेंगे सिर्फ ब्लैक का, सिर्फ ब्लैक का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है, अभी तुरंत बताए, हम सिर्फ ब्लैक का क्षेत्रफल निकालने का कोई तरीका नहीं है। तो सिर्फ ब्लैक निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा निकालेंगे, पूरा में गोल्ड घटा देंगे, रेड भी घटा देंगे, और एक बार क्या करेंगे ब्लू भी घटा देंगे, निकल जाएगा क्या ब्लैक। तो वही काम यहाँ जो चीज करेंगे वो लिख देते हैं एक बार। कोई समस्या है तो ब्लैक का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा ब्लैक का क्षेत्रफल, पूरा ब्लैक का क्षेत्रफल, उसमें से क्या करेंगे एक एक करके बताओ। वहीं से ब्लू माइनस ब्लू का क्षेत्रफल, और बताओ क्या घटाएंगे, माइनस रेड का क्षेत्रफल। एक और है, बोलिए उसको क्या घटाएंगे, गोल्ड को क्षेत्रफल भी घटा देंगे, माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल। पूरा ब्लैक के लिए जो सूत्र होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर। ब्लू का क्षेत्रफल अभी हम आप लोग को बताया क्या था 1732.5। रेड का जो क्षेत्रफल था वो कितना था, गोल्ड का क्षेत्रफल कितना आया था 346.5। पाई का मान तो 22/7 होता है, आर इसमें जो है 42 है, 42 पाई आर स्क्वायर है ना। तो आर को 2 बार लिखेंगे, काट देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ दे रहे, कोई परेशानी है। 5 5 10 5 15 के 5 हाथ में 1 9 6 15 2 7 1 18 के 8 हाथ में 1 5 5 3 8 8 3 11 के 1 हाथ में 1 4 7 4 11 के 1 हाथ में 1 1 1 2 1 3 जोड़ सही है। देखो तो 1 1 3 18.5 होगा। गुना करेंगे 22 से 132 गुने 42 2 दूनी 4 2 3 6 2 कम 2 4 दूनी 8 4 12 4 कम 4 1 5 4 8 14 4 2 4 1 5 5 55 44 55 दशमलव कुछ नहीं तो 0 है 31 18.5 घटाएंगे इसको। 10 में 5 गया तो 5, 13 में 8 गया तो 5, 3 में 1 गया तो बचेगा 2, 5 में 1 गया तो
4 5 3 गया तो 2425.5 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक और बचा हुआ वाइट का क्षेत्रफल, ऐसा ही सेम निकलेगा, बन जाना चाहिए, घर में सब बना के लाना है आप लोगों को। पुनः वाइट के लिए जब निकालेंगे तो इसका आर कितना होगा देखिएगा। अभी आर जो था वो कितना हो गया था, 42 हो गया था। तो यहाँ तक जब 42 हो गया तो इधर 10.5 और जोड़ दो, 52.5 सेंटीमीटर। आपको जब सिर्फ वाइट का जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करना होगा पता है आपका, पूरे वाइट का निकाल लेंगे पहले, पूरे वाइट का, और उसमें से क्या करेंगे एक एक करके घटाते हैं। अब ब्लैक का क्षेत्रफल माइनस ब्लू है, उसके बाद क्या है, चलिए पूरे वाइट के लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ब्लैक का क्षेत्रफल कितना आया अभी बताइए, 2425.5। ब्लू का क्षेत्रफल कितना आया था अभी, 1732.5। रेड का कितना आया था, और गोल्ड का 346.5। नहीं है ना, चाहे तो लेकर के निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। पाई का मान 22/r स्क्वायर, आर कितना होगा 52.5, 2 बार लिखना होगा। इसको जोड़ दो सबको, 5 5 10 15 15 20 के 0 हाथ में 2, 6 2 8 9 8 17 17 2 19 19 5 24 के 4 हाथ में फिर से 2, 4 2 6 6 3 9 9 3 12 12 2 14 के 4 हाथ में 1 4 7 4 11 11 4 15 के 5 हाथ में 1 1 1 2 2 1 3 3 2 5। काटिए 77 49 3 5 7 5 35 86 62.5 8662.5 12 में 4 गया 8, 5 में 4 गया 1, 6 में 5 गया तो 1, 8 में 5 गया तो 3, 31.18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। एक कार है, उसका पहिए का जो व्यास है ना वो 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डी बराबर तो आर कितना हो जाएगा 80/2, मतलब 40 सेंटीमीटर आप लोग का आर हो जाएगा। और क्या कहता है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। देखिएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में, पहले देखिए इसका क्षेत्रफल परिमाप क्या निकालना वो बाद में देखते हैं, पहले बोला है उसको देखिएगा। 66 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल चल रहा है तो 10 मिनट में वो कितना दूरी जाएगा, पहले वो निकाल लो। सुन रहे हो, तो इसका 2 तरीके से निकाल सकते हो आप, या तो चाल सूत्र से निकाल दो और फिर डायरेक्ट भी निकाल दो। देखो 1 घंटा में हम थोड़ा एक ही विधि का यूज करते हैं, ठीक है। 1 घंटा में कितना मिनट, देखो ये तो दिया हुआ है, ये है, और उसके साथ एक चीज और क्या दिया हुआ है कि जो कार है वो कितना का स्पीड से चल रही है, 66 किलोमीटर पर आवर, तथा दिया हुआ है कि 1 घंटा मतलब 60 मिनट में कितना दूरी जा रही है कार, 66। कोई समझ में कोई दिक्कत है, ये दिया हुआ है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 66 मिनट जा सकता है वो, तो घंटा को मिनट में चेंज कर दिए क्योंकि 10 मिनट दिया हुआ था वहाँ। तो 1 मिनट में बताइए कितना दूरी तय करेगी वो, 66 11 छक 66 10 छके 60, 1.1 किलोमीटर। एक मिनट में कितना जाएगा 1. और यहाँ बोला है कि 10 मिनट चल रहा है, 10 तो 10 मिनट दूरी कितना होगा 1.1 गुना मतलब 11 किलोमीटर हो जाएगी कार। परेशानी है नहीं ना। और यहाँ कार का जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था 80 सेंटीमीटर, व्यास क्या दिया हुआ था 80 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं। 11 किलोमीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे हम तो 11 मीटर में बदलने के लिए 1 किलोमीटर और 1000 मीटर, फिर उसको सेंटीमीटर में जब बदलना होगा तो 100 से और गुना करना होगा, मतलब 5 को 0 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। कोई समस्या है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिए हम, ठीक है। अब आगे समझिएगा, जब ये सेंटीमीटर में हो गया, अब क्या कहता है देखिए, कहता है कि जो कार है
वो कार का जो पहिया है ना उसका त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर तो बताइए कि जब ये कार एक राउंड लगाएगा, एक राउंड अगर लगाएगा, ये 2 राउंड लगा दिए हम, देखो यहाँ से एक राउंड, यहाँ से यहाँ तक एक बार अगर चल जाता है तो उस कितना दूरी तय करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में जो जाएगा तो मान लो इतना दूर हो सकता जाए, तो वो दूरी कितना होगा, तो जितना इसका क्या होगा, परिधि होगा। समझा रहा है ना? तो अगर एक चक्कर में वो कितना दूरी चलता है तो उसके लिए ज्ञात करने को क्या ज्ञात करना होगा, वृत्त की परिधि। तो यहाँ लिखेंगे पहिए की परिधि, पहिए की, तो पहिए की परिधि में सूत्र क्या होता है, 2 पाई है। 2 पाई का मान कितना, आर का मान कितना, 40, 22 2 44, 44 7 चौक 16, 6 चौक 16 1 17, इतना बेटा 60 सेंटीमीटर ना। अब समझिएगा इतना सेंटीमीटर 1760 बटा 7 सेंटीमीटर दूरी, इतना दूरी बराबर कितना चक्कर में इतना दूरी आया था। जब कार एक बार जब चल रहा था ना तब इतना पहुंचा था, मतलब इतना सेंटीमीटर दूरी बराबर 1 चक्कर। कोई समस्या है? तो निकालिए कि अगर 1 सेंटीमीटर दूरी होती तो कितना चक्कर होता। तो ये उधर जाएगा तो भागम हो जाएगा 7 बटा 1760 चक्कर। ये देखो यहाँ पे समझोगे, एक था, ये उधर जाता तो भागम होता 1760 बटा 7। ये कहने का अर्थ है कि भागा 1760 बटा 7। इसको गुना में जब चेंज करेंगे तो 7 बटा 17, तो वही चीज यहाँ लिख दी कि नहीं। कोई समस्या है? अब यहाँ 1 सेंटीमीटर नहीं बोला है, कहता है कि इतना सेंटीमीटर चल रहा है, 10 मिनट में इतना सेंटीमीटर गया है। वो 10 मिनट बोला था ना, 10 मिनट तक चल रहा है, कितना मिनट तक बोला था, तो 10 मिनट में पहले निकाल लिए कि 10 मिनट में वो कितना दूर जाएगा। तो इतना 11 जितना दिया उतना सेंटीमीटर का बात कर रहे हैं, 11 5 को 0, कितना सेंटीमीटर दूरी में जो रहेगा, 11 5 को 0 डाल दो, उन्हें 7 बटा 1760। अब इसको काटना है, 11 तो कट जाएगा, ये पक्का है, 4 को 0 बचेगा, 11 भी 11 कैसे 66, 16 से काट दो, 16 से 96, 96 4 0, 16 32 8 0, 16 25 80, 625 गुना 7, 7 बजे 35, 7 बजे 35 के 5 हाथ में 3, 7 14 3 17 के 7 हाथ में 1, 55 42 4 375 चक्कर। ये आंसर होगा। कोई समस्या? ठीक है, चलिए इसको मिटा दें। देखिए 5 देखते हैं हम लोग, ये सब आसान क्वेश्चन है। 5 कहता है कि लिखित में सही उत्तर चुने तो आपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, ए बराबर 2 मात्रक, बी जो है क्या बोला, पाई मात्रक, सी क्या कहता है, कहता है 4 मात्रक, और डी कहता है 7 मात्रक। अब देखो इसमें दिया हुआ क्या है, कहता है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, कहता है कि वृत्त का जो परिमाप है ना और क्षेत्रफल जो है क्या है, संख्यात्मक रूप से बराबर है। दिया हुआ है कि बराबर है दोनों। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई से पाई खत्म। यार स्क्वायर है, 2 बार है ना, एक बार उधर चल जाएगा, एक बार गुना यहाँ आर गुना है ना, एक बार उधर चल गया, 4 से खत्म। 4 बार क्या होगा, जो भी मात्रक होगा और 2 मात्रक कैंसिल।